रावण तह आवा। 10 महीने हो गए हैं, माँ बैठी है, कृस तनु शीस जटा एक बेनी, बिल्कुल कमजोर हो गई। कृस तनु अवधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है जैसे हम बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, सूख कर कांटा। 10 महीने से माँ ने स्नान नहीं किया, श्रृंगार नहीं किया, कुछ खाया नहीं है, जल तक भी माँ ने ग्रहण नहीं किया है। क्या करती हैं शोक वाटिका में बैठकर? क्या करती हैं? हनुमान जी ने बताया आकर क्या करती हैं। नाम पाहरू दिवस निसी, दिन रात भगवान के नाम की माला जपती हैं, दिन रात भगवान का नाम रटती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, भगवान के चरणों में खोई रहती हैं, रात दिन राम राम रटती। कितना राम राम रटती है माँ, कितना राम राम रटती है। फिर भी जरा एक बार परिणाम पर दृष्टि डालना भैया, क्या मिल रहा है। माँ राम राम रटती है, परिणाम ते ही अवसर रावण तह आवा। और सुबह ही सुबह रावण सामने आकर खड़ा हो गया। रावण, रावण का सीधा अर्थ है दुख। माँ राम राम रटती है और दुख सुबह ही सुबह सामने खड़ा है। क्या लाभ है जी राम राम रटने का? है? क्या फायदा राम राम रटने का? हम तो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख आ जाता है, क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा। इन सब प्रश्नों के जवाब सुंदर कांड में इस जगह आपकी समझ में आ जाएंगे। क्या फायदा है राम राम रटने का। लेकिन जो राम राम रटते हैं, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैं आपको बता रहा हूं। दुख हर एक के जीवन में आएगा, लेकिन जो राम राम रटते हैं उनके जीवन में जब भी दुख आता है, उससे पहले भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठ जाती है। तरुपल्लव महुराहा, लुकाई दिखाई नहीं देती, दुख सामने से आता है दिखाई देता है, भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठती है, दिखाई नहीं देती। रावण आया, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरही करहूं पन मोरा, जानकी मंदोदरी जैसी जितनी भी मेरी रानियां हैं सब तेरी दासी कर दूंगा। मां रावण की ओर देखती भी नहीं। त्रनधर ओट कहे तो बैदेही, मां तिनके की ओट में बोलती है, तिनका दिखाकर बात करती है। रावण को बताना चाहती है, रे रावण भगवान के सामने तो तिनके जितना भी नहीं है। रावण क्रोध में मारने दौड़ता है, नंगी तलवार लेकर दौड़ा जानकी जी की ओर। नंगी तलवार लेकर दौड़ा, हनुमान जी महाराज कूदे नहीं। कूदना चाहिए था, कूदना चाहिए था। कह के चले हैं सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को उसके सहायकों के साथ मार कर आने का दम है हनुमान जी में, फिर भी कूदे नहीं भी। क्यों नहीं कूदे? भगवान को आकर बताया, प्रभु मैं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठा, मेरी मां धरती पर नीचे बैठी, वो दुष्ट शिरोमणि रावण नंगी तलवार लेकर मेरी मां की ओर दौड़ा। प्रभु मेरे मन में आया, यहां मां को बचाने वाला मेरे अलावा कौन है, मुझे कूदना पड़ेगा। मेरे मन में आया यहां मेरे अलावा कौन, और प्रभु यही मेरी गलती हो गई। ये जरा सा अभिमान मेरे मन में आ गया, मेरे अलावा कौन। और प्रभु मैंने साक्षात आपकी कृपा के दर्शन किए, आपने मंदोदरी से हाथ पकड़वा दिया, आपने मानो उसी समय मुझे कह दिया, हनुमान कभी मन में मत रखना मेरे अलावा कौन। प्रभु अगर मैं उस दिन बचा लेता, कूद जाता, सारी उम्र मेरे मन में एक बात रहती, मैंने बचाया मैंने बचाया मैंने बचाया। प्रभु मैं समझ गया करने वाले आप हो, ये तो आदमी का भ्रम है, मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना होता। मैं जानता हूं प्रभु कुछ नहीं होता, वही होता है जो आप चाहते हैं। आपने मुझे उसी समय बता दिया। रावण 1 महीने का समय देकर गया, त्रास दो कष्ट दो, सारी राक्षसियां जानकी जी की ओर झपटी। गोस्वामी जी लिखते हैं बीच में एक राक्षसी आकर खड़ी हो गई। त्रिजटा नाम रावछसी राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनाए सपना, सीतहि से करहु हित अपना, सपने वानर लंका जारी, जातु धन सेना सब मारी। सावधान, मैंने एक स्वप्न देखा है, स्वप्न में एक बानर आया है, सारे राक्षसों को मार रहा है, लंका को जला रहा है। रावण, रावण तो खर आरूढ़, रावण तो गधे पर बैठा है, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिशा जाए। रावण तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है।
दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं। रावण तो यमपुरी की तरफ जा रहा है, प्रातः का स्वप्न है, इसलिए मुझे लगता है 4 दिन में जरूर पूरा हो जाएगा। सारी राक्षसियां डर गई, सब जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी, सब जानकी जी की सेवा में जुट गई। जानकी जी रोने लगी, हे प्रभु हमारी सुध क्यों बिसार दी आपने? जो इधर उधर लकड़ियां पड़ी हैं अशोक वाटिका में, मां ने सारी इकट्ठी करी, एक चिता का आकार बना दिया, अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार है। त्रिजटा से कहती है, मां तू कहीं से मुझे आग ला दे। त्रिजटा बड़ी होशियार है, गोस्वामी जी ने सर्टिफिकेट देके भेजा, इसको पहले कह दिया त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, पहले ही सर्टिफिकेट दे रखा है इसको, बहुत होशियार है। आप देखिए कितनी होशियार है, आप देखिए कितनी होशियार है, ना तो आग दे रही ना मना कर रही। कहती है निसी नावनल मिल सुनो सुकुमारी, आग चाहिए ला दूंगी, लेकिन अभी रात है, रात में आग कहां से मिलेगी? सुबह तक रुक जा, सुबह तक रुक जा। देखो समझाने का इससे बढ़िया रास्ता, इससे बढ़िया तरीका नहीं है जीवन में। कोई क्रोध में हो समझाना नहीं चाहिए भाई, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। गुस्से में अगर कोई है, कोई तर्क नहीं करना चाहिए, उसकी बात समझ में आएगी नहीं। विवेक नष्ट हो जाता है क्रोध में, उसे केवल आपको समय टालना चाहिए, थोड़ा समय टल जाए, क्रोध शांत हो जाए। क्रोध की आयु लंबी नहीं है, घंटे 2 घंटे भी कोई क्रोध में नहीं जी सकता। आप बस आहुति मत डालिए, ठीक है जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, ठीक कर लेंगे, बात कर लेंगे, सुबह बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, सुबह तक रोक लो। मैं उदाहरण से कहता हूं, वही काम त्रिजटा कर रही है, निशी ना अनल मेले सुकुमारी। लेकिन आज माँ बहुत दुखी है। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनी ने आवत एक कहू तारा, सारे तारे माँ को अंगारों के समान लग रहे हैं, टूट के गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। पावक में ससी सर्वत ने आगी, मानव मोहि जानी हतभागी। चंद्रमा की किरणें कितना जला रही हैं, लेकिन मेरे भाग्य कमजोर हैं, इनसे मेरी चिता नहीं जल रही। नूतन किसले अनल समाना, ये लाल लाल अशोक वृक्ष के पत्ते आज माँ को अग्नि के समान लग रहे हैं, टूट कर गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। कपि करि हृदय विचार, हनुमान जी ने मन में विचार किया, आज मां का दुख बहुत बढ़ गया है। क्यों? ओहो, आज मां से राम नाम छूट गया है। आज तो राम राम रटती थी आज तक, आज तो राम को छोड़कर सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, आज तो राम को छोड़कर अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने पर उतर आई हैं, इसे राम नाम चाहिए। दीन मुद्रिका डारी, तब तुरंत राम नाम की मुद्रिका हनुमान जी ने छोड़ दी। जानु अशोक अंगार, मानो मां की प्रार्थना पर अशोक वृक्ष से कोई अंगारा गिर रहा है। दीन हरस उठी कर गए हूं, मां ने उठकर पकड़ ली, तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित मुझे पहचानी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई। माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर जाना, मधुर बचन बोलियो हनुमाना। मां ने मुद्रिका तो पहचान ली, लेकिन मां का दुख और बढ़ गया। क्यों? मां के मन में भाव आ गया, क्या भगवान युद्ध में है? जीती को सकई, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ये भाव भगवान युद्ध में है, मां के दुख को और बढ़ा देता है। हनुमान जी ने देखा मां तो और दुखी हो गई। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, भगवान का गुणगान प्रारंभ कर दिया, भगवान की सुंदर कथा का गान प्रारंभ कर दिया। और क्या हुआ कथा से? सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा से जीवन की व्यथा भागती है। आज बहुत सुंदर कथा गा रहे हैं हनुमान जी। हाँ, पेड़ पे बैठे हैं, ऊपर पेड़ पे बैठे हैं, वहीं बैठ के कथा गा रहे हैं। शायद तभी से ये परंपरा पड़ गई होगी कि कथा कहने वाले को ऊपर बिठाओ
और नीचे बैठ के कथा सुनो। आज हनुमान जी ऊपर बैठकर कथा गा रहे हैं और माँ नीचे बैठकर कथा सुन रही है। सुन लो राम कथा, सुंदर राम कथा। ओ सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, सुंदर राम कथा। ओ सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जीवन की हर व्यथा सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। ओ सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। अवध की खुशी को देखो, ये किसने नजर लगाई, किसने नजर लगाई। होना था जब राज तिलक, तब वन को चले रघुराई, वन को चले रघुराई। ईश्वर करनी ईश्वर जाने, ईश्वर करनी ईश्वर जाने, ईश्वर करनी ईश्वर जाने। ईश्वर करनी ईश्वर जाने। किसको था ये पता, सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। सुन लो राम कथा, सुंदर राम कथा। लागी सुनई श्रवण मन लाई। जानकी जी ने इस कथा में अपने कान अपना मन लगा दिया। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। मेरे कानों को अमृत के समान सुख देने वाली सुंदर कथा कौन कह रहा है? कहीं सो प्रगट होती किन भाई। वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? इतनी सुंदर कथा कौन कह रहा है? हनुमान जी ने सुना तो कूद पड़े। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। फिरी बैठी, मुंह मोड़ के बैठ गई। माँ बैठी तो थी, फिरी बैठी। हनुमान जी तो खुश हो गए देख के। माँ बड़ा अच्छा किया तूने, मुंह मोड़ लिया, बड़ा अच्छा किया। कथावाचक को क्या देखना? क्या है कथावाचक के पास? हाँ, भगवान की कथा है, कथा सुननी चाहिए। तूने कथा ध्यान से सुनी है, लागी सुनी श्रवण मन लाई। कथा सुननी चाहिए। कथावाचक को क्या देखना है? लोगों को तो पता ही नहीं। माँ कथा तो पकड़ेंगे नहीं, कथा तो जीवन में उतारेंगे नहीं, सारी उम्र कथावाचक को पकड़ के बैठ जाएंगे। माँ तूने ठीक किया। माँ ने सारी कथा और सुनी। कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। माँ समझ गई, माँ के मन में विश्वास हो गया। हरिजन जानी प्रीतवती गाढ़ी, सजल नयन पुल का भली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। हनुमान मैं तो विरह सागर में डूबकर अपने प्राण छोड़ रही थी, तू जलयान बनकर आ गया, जहाज बनकर आ गया। विरह सागर में डूबती जानकी के प्राण तूने बचा लिए हनुमान।
अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। भगवान सुख में हैं, भगवान सुख में। प्रश्न बड़ा साधारण है साहब, भगवान सुख में हैं, लेकिन इसका उत्तर बड़ा कठिन है। आप सोच के देखो, हनुमान जी को क्या जवाब देना चाहिए? मां पूछ रही है भगवान सुख में हैं। अगर हनुमान जी कहें हाँ भगवान सुख में हैं, तो मां के मन को कितना दुख पहुंचेगा। लो, हम तो भगवान से बिछड़े दुख में डूब गए और भगवान हमसे बिछड़ के भी सुख में, ये बता रहा हो तो सुख में है। अगर हनुमान जी कहें मां भगवान दुख में हैं, तो मां का कलेजा फट जाएगा। एक तो अपना दुख, ऊपर से आया ये बता रहा है भगवान भी दुखी है, कैसे सहन कर पाएगी। सुंदरकांड में इस जगह आपको बोलने की कसौटी समझ में आ जाएगी। एक बात बोलनी हो, 1000 शब्द आपके शब्दकोश में मिल जाएंगे। कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए बताऊं? बोलने की एक कसौटी है। बोलने से पहले शब्द को केवल एक कसौटी पर कसकर देखना चाहिए, और बोलने की कसौटी है सुनने वाले के मन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये बोलने की कसौटी, शब्द कैसा भी हो, कसौटी है सुनने वाले के मन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आज हनुमान जी सुख में कहेंगे तो भी दुख पहुंचेगा, और दुख में कहेंगे तो भी दुख पहुंचेगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, बड़े सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। ना सुख कहा ना दुख कहा। हनुमान जी कहते हैं माते कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। शंकर विहार मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, रामलीला कमेटी की तरफ से ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित है। इसलिए प्रयास रहा है रोज कोई ना कोई झांकी रामलीला, क्योंकि अपने अपने गुण का अनुवाद करना, नाम जपना, ऐसी लीला का भी अपना महत्व है, धाम का अपना महत्व है, रूप का अपना महत्व है। तो एक झांकी बड़ी सुंदर सी, हनुमान जी आए हुए हैं, तो एक झांकी, उसके बाद कथा आगे लेके चलेंगे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं देव के दिमाग भोलेनाथ के 11 रोज अवतार महेश बालाजी महाराज वो देखो चले आ रहे हैं। भक्तों से अनुरोध है कृपया करके रास्ता छोड़ के बैठे और देखें भगवान भोलेनाथ की उस अवतार का अद्भुत स्वरूप और अद्भुत नजारा। बालाजी महाराज राम भगत हनुमान, राम भगत हनुमान, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना। बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना। बालाजी मेरे घर आना। बालाजी मेरे
बन के मेहमान बालाजी मेरे घर आना। राम भगत हनुमान 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 बालाजी मेरे घर आना। हनुमान जी ने न सुख कहा न दुख कहा, मात कुशल प्रभु अनुज समेत। मां जितना प्रेम आप करती हैं ठाकुर से, ठाकुर आपको दुगना प्रेम करती है, दुगना, ज्यादा नहीं कहा। ज्यादा कम ये अंदाजे के शब्द हैं। जब मापतोल पूरी ना हो सकती हो, अंदाजे से कहना पड़ता हो, तब कहा जाता है ज्यादा है कम है। हनुमान जी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया, मापतोल के कहा दुगना। कैसे माप लिया? दोनों का प्रेम माप लिया। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, रघुपति करि संदेश सुनु जननी धर धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। मां तू चुप हो जा, मां तू रो मत। मां को ढांढस बंधा रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी खुद रो रहे। भगवान ने वियोग के 6 कारण बताए। कितना प्रेम करती है मां ने 3 दुख बताए, भगवान ने 6 दुख बताए। भगवान कहते हैं कहूं ते कछु दुख घटी होई। जानकी कहने से दुख थोड़ा घट जाता है, दुख कहने से घटता है, लेकिन भगवान कहते हैं काहि कहो यह जान न कोई। दुख कहने से घटता जरूर है भैया, लेकिन किससे कहना चाहिए ये कोई नहीं जानता। बस मन में दुख हुआ और सामने जो मिला उसी से कहना शुरू कर दिया, कोई लाभ नहीं। दुनिया के सामने अपना दुख कभी नहीं कहना चाहिए, और सच कहूं दुनिया से अपना दुख छिपाना चाहिए। क्यों? इस दुनिया का स्वभाव ही निष्ठुर है। काहि कहो कोई नहीं जानता, तत्व प्रेम की मम अरु तोरा। जानकी जो तेरा मेरा प्रेम तत्व है इसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता प्रभु, कोई नहीं जानता। भगवान ने कहा नहीं नहीं, एक जानता है। जानत एक प्रिया मन मोरा। केवल मेरा मन जानता है जानकी, और कोई नहीं जानता। अच्छा आपका मन जानता है तो ठीक है प्रभु, फिर किसी और से मत कहना प्रभु, अपने मन से कहना, अपने मन से कहना। तो भगवान कहते हैं जानकी मन से तो कहूं, लेकिन मन है कहां? सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसुइत नहीं माही। जानकी मेरा मन भी मेरे पास नहीं है, ये तो सदा से तेरे पास रहे। आज मेरे ठाकुर को प्रेम का सबूत देना था, आज मेरे ठाकुर को विश्वास का भरोसा देना था। इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते थे ठाकुर? ठाकुर ने कहा जानकी मेरा मन मेरे पास नहीं, मेरा मन तो सदा से तेरे पास है। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर, इतना प्रेम, फिर भी हमारी सुध विसार कर बैठ गए। मां रोने लगी। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। मां कुछ दिन और धीर रखो, कपिन सहित बानरों के साथ भगवान आएंगे। निशाचर मारी तो ही ले जाए, इन निशाचरों का वध करके मां तुम्हें लेके जाए। मां के मन को बड़ा अच्छा लगा, ये छोटा सा बानर कितनी सुंदर बात करता है। भगवान आएंगे? हाँ मां ठीक है, मेरा मन भी कहता है कि भगवान आएंगे, लेकिन तू कहता है कपिन सहित, बानरों के साथ आएंगे, क्यों? मां के मन में संदेह हो गया। प्रभु की प्रभुताई तो पता है, पहले दिन ही पता लग गई, जनकपुरी के स्वयंवर भी पता लग गई, लेकिन अभी बानरों की
महत्ता का पता नहीं, उनकी प्रभुताई का पता नहीं बानरों की। एक बानर आया जरूर है, लेकिन पता नहीं कहां से उछल कूद करके आ गया। अभी माँ को क्या पता। माँ के मन में संदेह हो गया, बानरों को अपने साथ लेकर क्यों आएंगे? क्या भगवान बानरों को मरवाने के लिए अपने साथ लेकर आएंगे? माँ के मन में संदेह हुआ। सुंदरकांड में माँ ने हनुमान जी से पूछा, क्या सब तेरी तरह छोटे छोटे हैं सुत? इस पंक्ति में माँ ने हनुमान जी को अपना बेटा बना लिया। सुंदरकांड बड़ा दिव्य, बड़ा लौकिक है। सुंदरकांड कर पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना और मेरे कहने से निशान लगा के देखना। हनुमान जी ने 9 बार माता और जननी कहा, 9 बार। और जैसे ही 9वीं बार कहा, मानो 9 माह का ममत्व पूर्ण हो गया हो। अगली पंक्ति में ही माँ ने हनुमान जी को अपना बेटा कह दिया। क्या सब तेरी तरह छोटे छोटे हैं? हनुमान जी ने अपना दिव्य अलौकिक रूप प्रकट कर दिया। कनक भूधर आकार जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो। सीता मन भरोस तब भयहूं, पुनि लघु रूप पवन सुत लय। और मां के मन को भरोसा हुआ, हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बनाकर खड़े हो गए। ये हनुमान जी महाराज की विशेष बात है। मैं सच कहता हूं भैया, आदमी में कमी रह गई है। बड़ा बनना तो आदमी भी जानता है, बहुत बड़ा बनता है जीवन में आदमी, बहुत बड़ा बन सकता है आदमी। लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आशीष दीन राम परिजाना हो, तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुधो हो, करहु बहुत रघुनायक छो। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। मां मैं कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य का अर्थ है कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहा, कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा, मैं कृत कृत्य हो गया। देखो हनुमान जी को तो भगवान मिले, लेकिन भगवान के मिलने पर भी हनुमान जी के मन में यह भाव नहीं आया, ये नहीं कहा प्रभु आप मिल गए मैं तो कृतकृत्य हो गया। इसका मतलब भगवान के मिलने से भी जीव कृतकृत्य नहीं हो सकता। आज भक्ति देवी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं कृतकृत्य हो गया। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, मां मैं बहुत भूखा हूं। हाँ, जब से हनुमान जी चले कुछ खाया नहीं भाई, खाते भी कहां, कोई खिलाने वाला तो चाहिए। जितने मिले, वो सुरसा मिली वो मुंह में रखना चाहती है, वो सिंगिका मिली वो परछाई पकड़ के खाना चाहती है, वो लंकनी मिली मोर आहार जहां लगी चोरा वो चोर कह के खाना चाहती है। जितनी मिली सब खाने वाली मिली। आज हनुमान जी को मां मिली। भूख का ध्यान दुनिया में मां के अलावा कोई रख नहीं सकता। आज मां मिली है, मां मैं बहुत भूखा हूं, लागी देखी सुंदर फल रूखा, और ये सुंदर सुंदर फल देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। मां ने कहा ना, क्यों? सुंदर देख के खाएगा? बेटा फल सुंदर नहीं मधुर होने चाहिए। फल की विशेषता सुंदरता नहीं है, फल की विशेषता मधुरता है, फल मधुर होने चाहिए। अच्छा मां मधुर कैसे बनेगा मां? अरे मैं बताती हूं। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को अपने चित्त में बसा लो। दुनिया में दिखाई देने वाले सुख साधनों के सुंदर सुंदर फल आपके जीवन में मधुर बन जाएंगे, मधुर बन जाएंगे, मधुर बन जाएंगे। हनुमान जी ने फल खाए, राक्षस मारे, वृक्ष उपाड़े। मेघनाद आया, मल्लयुद्ध करने लगा, एक मुक्का मारा सिर के नीचे, ताई एक क्षण मूर्छा आई, होश में आया तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी बंद कर रावण के दरबार में आए। रावण को बहुत समझाया हनुमान जी, बहुत समझाया। और आपको बताऊं भगवान ने भेजा ही समझाने के लिए था। क्यों? हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, भोलेनाथ के अवतार हैं, और रावण भोलेनाथ का शिष्य है। भगवान ने यही सोचा होगा जाओ गुरुदेव जाओ, मन में मत रखना कि चेले को समझाने का कोई मौका भी नहीं मिला। और सचमुच गुरु की तरह समझाया हनुमान जी ने, और रावण समझ भी गया ये बोलने वाला गुरु बोल रहा है। जब हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी जानते हैं रावण लंका का लोभी है, लालची है, कैसे छीनी है इसने लंका, इसलिए हनुमान जी ने कहा राम चरण पंकज उर्धर हूं, लंका अचल राज तुम कर हूं। राम जी के चरणों को अपने चित्त में बसा ले, लंका पर तेरा अचल राज हो जाए। रावण ने माथा पीट लिया। मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। देखो कितना ज्ञानी गुरु मिला हमें, कपि बंदर मिला। अरे बानर क्या तुझे दिखाई नहीं देता? हम लंका के राज सिंहासन पर बैठे हैं, क्या हमारे सिर पर रखा हुआ लंका का राज मुकुट, स्वर्ण राज मुकुट तुझे दिखाई नहीं देता? हंसे हनुमान जी, दिखाई देता है।
तेरे सिर पर सोने का बोझ रखा है, तेरे सिर पर सोने का बोझ रखा है। रावण ने कहा चल बोझ ही सही, मेरे सिर पे रखा है ना। हनुमान जी ने कहा रावण तेरे सिर पे रखा है, इसका ये मतलब कहां से है कि तेरा ही है? बोझ है, तेरा नहीं है। रावण ने कहा मारो इसे, प्राण दंड दो। विभीषण जी आए, नीति विरोध न मारिय दूता, भाई दूत है, उद्दंड है, भाई कोई और दंड दे दो। ठीक है, इसकी पूंछ में आग लगाओ। कभी कई ममता पूंछ पर, ये अपनी पूंछ को बहुत प्रेम करता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये जितने भी दुष्ट हैं ना, इनकी नजर पूंछ पे रहती है, ये पूंछ से बहुत जलते हैं। जितने भी दुष्ट हैं ये पूंछ से जलते हैं। ये यही सोचते रहते हैं इनकी पूंछ है, हमारी नहीं है। ये कहीं भी जाए सब पूछते हैं, हमें कोई पूछता नहीं। हमारी पूंछ बने न बने, सामने वाले की पूंछ जल जाए बस। जितने भी दुष्ट हैं ये दूसरों की पूंछ में आग लगाने के चक्कर में घूमते हैं। इसकी पूंछ में आग लगाओ। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। एक जय घोष किया, जय श्री राम। और हनुमान जी समुद्र के पार, सारे साथी सब घेर कर हनुमान जी को सुग्रीव जी के पास ले गए। हनुमान जी की जय, राम जी की जय, ऐसा बोलते बोलते सुग्रीव जी सबको लेकर भगवान के पास गए। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाय। भगवान ने हनुमान जी को उठाया। जानकी जी कैसी है? हनुमान जी कहते हैं मेरी मां केवल कहने के लिए जीवित है, जीवन का कोई लक्षण शेष नहीं है। जीवित है कहिबे को नाथ, अच्छा तो क्यों ना मरी हमसे बिछुराही। अगर कहने के लिए जीवित हैं हनुमान, तो क्यों ना मरी हमसे बिछुराही। हनुमान जी ने कहा प्राण बसे पद पंकज में प्रभु, जम आवत है पर पावत नाही। उनके प्राण तो आपके चरण कमलों में बसते हैं, यम तो रोज आता है, वहां प्राण है ही नहीं, मिलते नहीं, इसलिए खाली हाथ लौट जाता। भगवान इतना प्रेम देखकर, जानकी जी का संदेश सुनकर रोने लगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नैना। सुन कपि तो ही समान उपकारी। हनुमान तेरे समान उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। नहीं को सुर, कोई देवता, देवता इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अरे देवता की तो हिम्मत नहीं है लंका की तरफ कुदृष्टि से देख भी सके। हनुमान तूने तो उस लंका को जला दिया है, कोई देवता इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उपकार का बदला होता ही नहीं, भगवान ने बनाया नहीं उपकार का बदला। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करि विचार मन माही। तेरे ऋण से उत्सर्ण नहीं हो सकता, तेरा इतना कर्ज हो गया बेटा। बेटा बेटा सुन सुत, इस पंक्ति में हनुमान जी को बेटा बना लिया। आप सोचते होंगे अब बनाया बेटा, अभी क्यों, पहले क्यों नहीं बनाया? बताऊं, पहले पता ही नहीं लगा, आज ही पता लगा। पता ही नहीं लगा भगवान को। हाँ कैसे लगता? अभी अशोक वाटिका में माँ ने बनाया ना, हाँ पहले माँ को ही पता लगता है, बाद में ही पिता को पता लगता है। आज मेरे ठाकुर को भी पता लग गया, हनुमान तू मेरा पुत्र है। हनुमान तुझे बार बार उठाता हूं, तू बार बार गिर पड़ता है, बात क्या है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा सुनने वाले को गिरना पड़ता है। प्रशंसा से अभिमान हो जाता है और अभिमान गिराकर ही छोड़ता है। जगत में मेरी कोई प्रशंसा करे, मुझे आपका भरोसा है आप मुझे गिरने से बचा लोगे, लेकिन अगर आप खुद मेरी प्रशंसा करने बैठ जाओगे तो फिर गिरने से कौन बचा सकता है?
और जब मुझे पता चल गया, श्री मुख से प्रशंसा सुनी है, अभिमान हो जाएगा, गिरना पड़ेगा। अरे जब मैं जान गया कि गिरना पड़ेगा, अरे जब गिरना ही है तो प्रभु आप बताइए, गिरने के लिए आपके चरणों से श्रेष्ठ स्थान इस जगत में मुझे और कहां मिलेगा। लंका जलाई, धीरे से पूछा भगवान ने, लंका जलाई? डर गए हनुमान जी, डर गए। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं किसी के घर में आग लगाना, गांव में आग लगाना, नगर में आग लगाना आतताई का काम है, अच्छा काम नहीं है भाई। हनुमान जी डर गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहले मेरी बात सुन लेना पूरी, उसके बाद जो दंड देना चाहो मुझे दे देना। सुनाओ, पूरी बात सुनाओ। प्रभु मैं लंका में गया, जैसे ही मैंने लंका को देखा मुझे भोलेनाथ की याद आई, भोलेनाथ की वो चौपाई याद आई। रामचरितमानस में भोलेनाथ शुरू में कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। भोलेनाथ कहते हैं जिनको आपकी भक्ति नहीं मिलती वो जीवित होते हुए भी सब के समान है। और मैंने लंका को देखा, लंका में मुझे आपकी भक्ति नहीं दिखाई दी, इसलिए सारी लंका मुझे सब के समान लगी। और सब के साथ क्या करना चाहिए मैंने पहले ही आपको बताया। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार संभुवज कीने। लेकिन रावण मानता नहीं है, चाटुकारों से घिरा रहता है, जो उसकी प्रशंसा करते हैं केवल उन्हीं की सुनता है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन ही, हो ही बेग ही नाश। गोस्वामी जी कहते हैं अगर प्रशंसा के आधार पे चलोगे भाई नाश हो जाएगा। डॉक्टर सही बात नहीं बताएगा, कैसे काम चलेगा। पेशेंट आया, डॉक्टर साहब 10 साल पहले आया था, आपने बड़ी अच्छी दवाई दी थी, मीठी दवाई थी, बहुत मीठी थी, शरबत, ठीक हो गया, पैसे जितने मर्जी ले लो लेकिन दवाई वही लूंगा। डॉक्टर को बताना पड़ेगा भाई पैसे वैसे की बात नहीं है, 10 साल पहले आया था, तुझे शुगर नहीं थी तो मीठी दवाई थी, अब इतनी मीठी दवाई पिएगा शुगर तेरी 500 के पार है, दुकान के बाहर भी नहीं जा पाएगा, नाश हो जाएगा। विभीषण जी बहुत समझाते हैं, जो कृपाल पूछे मोहि बाता मति अनुरूप गयो हुई ताता, जो अपन चाहे कल्याणा, सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना। भाई अगर अपना कल्याण चाहता है, 100 पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। दूसरे की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना नहीं, लौटा दे जानकी को। लेकिन रावण चरण पर हार करके निकाल देता है। 60 मिल जाए ये तीनों कहूं नीति, तेरी नीति बहुत खराब है। मैंने उस दिन मान ली, मैं मार रहा था हनुमान को, तेने कह दिया ना ना दूत है मत मारो, सारी लंका जला गया। आज विभीषण को छोड़ रहा है, इसलिए छोड़ रहा है, रावण के मन में एक बात बैठ गई है, इसकी नीति बड़ी उल्टी है। जा उनको बता, उनको बताएगा मुझे लाभ होगा, तेरी बात मान के वो मेरे से युद्ध करेंगे, जा उनको बता। विभीषण जी भगवान के पास आते हैं, भगवान की शरण मिलती है। भगवान पूछते हैं समुद्र कैसे पार होगा। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद, समुद्र तुम्हारे कुल में है। कुल में महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व की खोज में धरती के विशाल हिस्से को खोदा, उससे समुद्र का निर्माण विस्तार हुआ, तुम्हारे कुल में है, प्रार्थना करो। भगवान बैठ गए। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौखों पारे दुब्बेसी के कृषानु। भगवान ने सहायक संधान किया, समुद्र भगवान की शरण में आ गया। प्रभु बल की न मोहि सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुमरी कीनी। प्रभु मैंने आपकी मर्यादाओं का पालन किया है, आपने जल की मर्यादा बनाई है, मैं उस मर्यादा से बंधा हुआ। कोई जल के ऊपर चल के नहीं जा सकता, ये आपकी दी हुई मर्यादा है। अगर मैं अपने ऊपर से रास्ता दे देता तो आपकी दी हुई मर्यादा टूट जाती। प्रभु आप चाहो तो सुखा दो, नहीं तो नल और नील ऐसे शिल्पी हैं जिनके हाथ के छोड़े पत्थर भी पानी में तैरते हैं। बहुत सुंदर कथा है। नल और नील ने बहुत सुंदर पुल बनवाया, भगवान का नाम लिखते हैं राम, पत्थर छोड़ते हैं, पत्थर तैर जाता है। कोई इधर गया कोई उधर गया। हनुमान जी ने कहा राम लिखना है ना तो ऐसे मत लिखो भैया। एक पत्थर पे लिखा रा,
दूसरे पे लिखा मैं और दोनों को छोड़ दिया, दोनों आकर जुड़ गए। राम नाम से जुड़ने वाले कभी अलग नहीं हुआ करते। जिनकी मित्रता राम नाम पर आधारित होती है वो कभी जीवन में उनके बीच कभी खाई नहीं आ सकती। बहुत सुंदर पुल बना, अंगद जी को भेजा गया। रावण को पता लगा बाली का बेटा है, पता सब था उसको बाली कहाँ गया, लेकिन फिर भी कहने लगा बाली कैसा है, मेरा बड़ा मन कर रहा है बाली से मिलने के लिए। अंगद जी ने कहा मन कर रहा है तो 10 दिन की बात है, खूब मिलियो जाके। भगवान के प्रताप से अपना पांव जमाया, युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति भी लगी। हनुमान जी का युद्ध बहुत विशेष है। देखो रामचरितमानस पढ़ोगे ना, कहीं गदा का प्रयोग ही नहीं किया हनुमान जी ने, कहीं गदा का प्रयोग नहीं। पत्थर, पहाड़, वृक्ष, नाखून, कहीं गदा नहीं उठाई। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी के युद्ध को देख के। देखो देखो लरन हनुमान की, देखो देखो लखन ये लरन हनुमान की। तुम सब चीज छोड़ दो, सब ये देखो हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं। हनुमान जी ने, रावण ने हनुमान जी के लिए जब देखा कुछ नहीं हो रहा, अपनी सेना भेजी, अमर सेना जो अमर थी। सारी चिंता फैल गई राम जी के शिविर में, अमर सेना आ रही है रावण की, कैसे होगा। सोच रहे थे भगवान क्या करें। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा प्रभु। बोले वो अमर सेना है। बोले कोई बात नहीं, हम भी अमर हैं। बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है अमर होने का। बोले ब्रह्मा जी ने दे रखा होगा, मुझे भी मेरी माँ ने दे रखा है। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। हनुमान जी ने अमर थे, सबको उठा उठा कर ऊपर फेंका, धरती की सीमा से बाहर गए, कोई लौट के नहीं आया। हनुमान जी बहुत सुंदर युद्ध करते हैं। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण सब मारे गए। भगवान ने लंका जीती। लंका क्या जीती, लंका वालों का हृदय जीत लिया भगवान। रावण तो पता नहीं क्या कहता था, खुद नहीं गए, कोई चीज नहीं चाहिए। विभीषण जी लाए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, जो तू देना ऊपर जाके लुटा दे वानरों के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, दूसरे का हमें नहीं चाहिए भाई। वहां के नागरिक तो ऐसा कहते थे, राधेश्याम रामायण मुझे याद आ रही है। वहां के नागरिक इतना खुश हुए, वो कहते थे रावण राजा तो कहते थे यदि राम जयी हो जाएंगे, यदि राम जयी हो जाएंगे, तो लंकापुरी की ईट ईट कौशल नगरी ले जाएंगे, तो लंकापुरी की ईट ईट कौशल नगरी ले जाएंगे। लेकिन वो तो आए भी नहीं, लेकिन वो तो आए भी नहीं, भेजा है केवल लक्ष्मण को, भेजा है केवल लक्ष्मण को, वो भी इसलिए कि दे जाए लंका का राज विभीषण को, वो भी इसलिए कि दे जाए लंका का राज विभीषण को। जानकी जी को बुलाया गया। अग्निदेव ने अपने संरक्षण में रखा हुआ था। फिर अग्नि परीक्षा हुई, असली सीता बाहर आई। पुष्पक विमान में भगवान चले, सब ऋषियों से सत्संग करते हुए, सबके पास होते हुए भगवान चले। हनुमान जी को पहले भेज दिया भरत जी को समझाने के लिए। भरत का प्रेम ऐसा है, एक दिन भी ऊपर हो जाएगा तो अपने आप को जीवित नहीं रहने देगा। हनुमान जी गए, भरत को बताया। सारी अयोध्या भगवान के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। हर कोई भगवान से मिलना चाहता है। और भोलेनाथ कहते हैं भारत जी किससे मिले भगवान। भोलेनाथ कहते हैं छन महु सब ही मिले रघुबीरा, छन महु सब ही मिले रघुबीरा। भगवान ने इतने रूप बना लिए, सबको लगा भगवान सबसे पहले मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं। भगवान गए, सबसे पहले राम जी के अम्बा के भवन में गए, बहुत समझाया। भरत जी को मिले। गुरुदेव ने दिव्य सिंहासन मांगा। जहां राम खड़े हैं सिंहासन उतरकर वहीं आया, राम को बिठाया गया।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीना। और वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक किया। भगवान ने बहुत बहुत वर्षों तक अयोध्या के लोगों को सुख दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सब बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगे। हम सब ने राम कथा सुनी है, राम कथा में अपने आप को जोड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ राम जी से, आपके जीवन में भी हर प्रकार का सुख मेरे ठाकुर दे। श्री राधे तेरे बरसाने में, राधे तेरे बरसाने में, हरि लाडो तेरे बरसाने में, हरि लाडो तेरे बरसाने में, हम दीवाने आ गए राधे तेरे बरसाने में, हम दीवाने आ गए राधे तेरे बरसाने में।
सदा पखारो इन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे। सुन सुन निज जन्म सवारो मैं सुन सुन निज जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न मेरा आज करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अद्भुत सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। विद मिलो दया में होकर मिलूं गोसाई तुमको मैं। मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा की शरण लगाओ। पार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। क्या
सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय बसवाल हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट डमरू बल दूर करे ओम जय जगदीश हरे।